इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ हमको वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। टेंजेंट इन, हाँ बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना अभी। पॉइंट फॉर्म में क्या? यस। हाँ हाँ हाँ, डिस्कस कर रहे हैं उसी चीज को। एक्चुअली यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे निकालने थे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जा रहा है, पर चलेगा, ये किसी और कॉन्सेप्ट में आने वाला है। यहाँ पर आप सही बोल रहे हो, बट पॉइंट फॉर्म का मतलब मैं समझाता हूँ ऋषिकेश। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है ना, कि आपको ऑलरेडी उस सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, जिस पॉइंट पर वो टच करने वाला है सर्कल को, वो पॉइंट दिया हुआ है, तब आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट फॉर्म के लिए मुझे स्लोप फॉर्म नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लाइन का स्लोप दिया होता है और फिर बताना रहता है कि उसका टेंजेंट, वो सर्कल का अगर टेंजेंट बन जा रही है तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है पॉइंट फॉर्म के लिए, जैसे कि आपको उस सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है फिर कि लाइन का इक्वेशन क्या हो जा रहा है अगर वो सर्कल पे टेंजेंट बन जा रही है तो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पॉइंट फॉर्म में क्या होने वाला है कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई होगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। यहां पर मैं बोलूंगा कि एक पॉइंट है x1 y1, और ये x1 y1 है, x1 y1 है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये x1 y1 है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हाँ x1 y1 है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फिर आपको बताना है टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा, किसके लिए? यहां पर हम जनरल सर्कल ले रहे हैं, और आपको समझ में आएगा क्यों जनरल सर्कल ले रहे हैं। यहां पर मैंने सर्कल लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके लिए, ठीक है। और अगर इसके लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरे सर्कल का सेंटर बनने वाला है माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, सर्कल का सेंटर बनने वाला है माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ। अब आपको चाहिए एक टेंजेंट, आपको चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन, तो आपको ऑलरेडी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है। इस ब्लू वाली लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, उस ब्लू वाली लाइन का आपको एक पॉइंट पता है। तो ब्लू वाली लाइन के लिए अगर आपको स्लोप पता हो जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और स्लोप क्योंकि परपेंडिकुलर है, देखो अगर मैं टेंजेंट से ये वाली चीज को ज्वाइन करूंगा ना, सेंटर को ज्वाइन करूंगा, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। तो पहले ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नाम रख लेते हैं पॉइंट पी, और सेंटर का नाम रख लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से अगर मैंने लाइन ज्वाइन की और वो परपेंडिकुलर हो गई, तो पीसी का जो स्लोप है, पीसी का जो स्लोप है उसको मैं मानता हूं m1, तो पीसी का स्लोप हो जाएगा y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाय, दूसरे कलर से करते हैं, पीसी का जो स्लोप है वो जाएगा y1 प्लस एफ, y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाय x1 प्लस जी। मतलब पीसी के परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट बनने वाली है उसका स्लोप हो जाएगा, श्रेया बोल तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? सर m2 का हाँ m2 हो जाएगा माइनस, हाँ x प्लस जी अपॉन y प्लस एफ। बिल्कुल सही, ठीक है। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अब वही लाइन मेरी टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर वही लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई। टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देती होती है, जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो मैंने पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अभी अभी इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, दैट इज माइनस ऑफ x1 प्लस जी डिवाइडेड बाय y1 प्लस f टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा y बाई वन, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सो y बाई वन प्लस y टाइम्स ऑफ f माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x x1, सॉरी, हाँ, माइनस ऑफ x x1 प्लस ऑफ x x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1 डिवीजन में था, हाँ
निकाल दिया, चलो भाई ठीक है फाइन। अब देखो यहां से क्या आउटपुट आ रहा है, यहां से आउटपुट आ रहा है y1 प्लस y टाइम्स ऑफ f माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल्स टू माइनस x(x1) प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस gx1। ठीक है ओके, जो 1 1 1 वाले पॉइंट्स है ना उनको मैं एक तरफ ले रहा हूं। ठीक है देखो x(x1) को मैं अपने LHS में ले लेता हूं, y(y1) को मैं अपने LHS में ले लेता हूं। ठीक है y(y1) को मैं अपने LHS में ले लेता हूं, फिर मैं ठीक है इन्हीं दोनों को अभी LHS में लेके, हाँ ये तो है तो वो gx को और प्लस gx1 कहीं दिख रहा है क्या, माइनस gx1 आ रहा है, माइनस gx1 आ रहा है। ओके सो पहले तो इसके पहले मैं उस चीज को, जो चीज जीरो हो रही है उस चीज के बारे में बात कर लेता हूं। तो अगर ये पॉइंट मेरे सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट मेरे सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x1, y1 सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अगर x1, y1 सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक और चीज ट्रू हो रही है। कौन सी चीज ट्रू हो रही है भाई, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज 0 होने वाली है। ठीक है क्योंकि x1, y1 मेरे सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है अच्छा भाई अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो मुझे एक चीज तो बहुत साफ साफ दिख रही है, ये देखो ये वाला माइनस ऑफ y1 स्क्वायर और ये वाले x1 स्क्वायर, इन दोनों को साथ में मिला देता हूं, बाकी सबको मैं LHS में लेके जाता हूं और इन दोनों को साथ में मिला देते हैं। ठीक है तो देखते हैं यहां से क्या आता है। तो ये ऐसा बनने वाला है y(y1) प्लस y टाइम्स ऑफ f माइनस y1 टाइम्स ऑफ f प्लस x(x1) प्लस g टाइम्स ऑफ x माइनस g टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू में आने वाला था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं मैं माइनस 2gx1 माइनस 2f(y1) माइनस c। ठीक है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मेरा RHS में जा रहा था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मेरा RHS में जा रहा था gx। ठीक है फाइन ओके पर साइंस चेक कर लो भाई, एक बार साइंस चेक कर लो। यहां से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये x(x1) प्लस y(y1) प्लस y(y1) प्लस yf और gf कैसे आ जा रहा है, एक सेकेंड पास कराया, ये रहा x, हाँ तो ओके ठीक है। तो g का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जा रहा है, यहां पर g का कोफिशिएंट आ जा रहा है, एक है g टाइम्स ऑफ x और दूसरा है, हाँ g का जो कोफिशिएंट है वो कुछ ऐसा आ जा रहा है, यहां पर है g टाइम्स ऑफ x और क्योंकि माइनस 2gx1 अगर LHS में आ जाएगा तो प्लस 2gx1 बना देगा, और प्लस 2gx1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2gx1 प्लस 2gx1 गिव्स gx1, तो यहां लिखा मैंने gx1। वैसे ही माइनस y और वैसे ही कहां पर है माइनस f(y1), माइनस f(y1) को प्लस 2f(y1) दे दोगे तो वो भी बन जाएगा f टाइम्स ऑफ y1, और माइनस ऑफ c भी LHS में लेके आ जा रहे हैं तो प्लस c लिख दिए इसके लिए। ठीक है अब देखो इस चीज के लिए, इस चीज को मैं कुछ ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूं, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g को कॉमन ले लिया, g को कॉमन ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2g x प्लस x1 अपॉन 2, 2gx प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को बोलते हैं, इसी चीज का शॉर्टकट में नाम रखा गया है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। क्यों रखा गया है मैं बताता हूं, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। और क्यों हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में फाइंड किया है, क्योंकि
ये मैंने केवल सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिखा, मैंने एक्चुअली सारे के सारे कर्व्स के टेंजेंट का इक्वेशन यहीं पर लिख दिया है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? जब आपको कोई सेकंड डिग्री कर्व दी हुई हो तो t इज इक्वल टू जीरो का मतलब, t इज इक्वल टू जीरो का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? आपको अपने कर्व के इक्वेशन में, आपको अपने कर्व के इक्वेशन में, जैसे यहां पर कर्व का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। आपको अपने कर्व के इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। जहां जहां पर आपको कर्व में एक्स स्क्वायर दिखे, आपको एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखना पड़ेगा x(x1), वो वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा जो कर्व पे लाई कर रहा है। जहां जहां पर आपको कर्व में वाई स्क्वायर दिखे, आपको वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा y/1 से। जहां जहां पर आपको x दिखे केवल, वहां पर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस x1/2 से। जहां जहां पर आपको y दिखे, वहां वहां पर आपको उसे उस y को रिप्लेस करना पड़ेगा y प्लस y1/2 से। और कांस्टेंट टर्म को आप एज इट इज ले सकते हो, कांस्टेंट टर्म को आप एज इट इज ले सकते हो, ठीक है? कांस्टेंट टर्म को चेंज नहीं करना है, ठीक है? अब फिर से इसका मीनिंग मैं समझाता हूं, अभी ऐसा देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले ये ट्रांसफॉर्मेशंस लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। तो अगर किसी सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, वो टेंजेंट का इक्वेशन जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन लिखने के लिए उसी सर्कल के इक्वेशन को देखो, उसी सर्कल के इक्वेशन को देखो, और जहां जहां पर एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक टर्म है, उसकी जगह पर x(x1) लिख दो। जहां पर y वाला क्वाड्रेटिक दिख रहा है, उसकी जगह पर y/1 लिख लो। जहां पर केवल x दिख रहा है, उसकी जगह पर x प्लस x1 अपॉन x1/1 क्या है? वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है, जहां पर आप टेंजेंट निकाल रहे हो। जहां पर y दिख रहा है, वहां पर y प्लस y1 अपॉन 2 और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज ले लो, ठीक है? अब एक एग्जांपल, पैराबोला, थोड़ा बहुत तो आपको इक्वेशन पता होगा कि पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। पैराबोला का इक्वेशन कोई एक सिंपलेस्ट x1 पैराबोला का, y1 क्या है? x1 y1 इज द पॉइंट So ऑफ please इंटरसेक्शन। repeat. हाँ, x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द नॉमेनक्लेचर फॉर t इज इक्वल्स टू जीरो। इसी इक्वेशन को बोलते हैं t इज इक्वल्स टू जीरो। t इक्वल्स टू जीरो कैसे? सर्कल के इक्वेशन में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर देंगे तो t इज इक्वल्स टू जीरो बन जाता है। सर्कल के इक्वेशन में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर देंगे तो t इज इक्वल्स टू जीरो बन जाता है। और x1 y1 is the point of tangency. x1 y1 is the point of tangency, ठीक है? अब कोई मुझे एक पैराबोला का इक्वेशन बताओ तो, जो सिंपलेस्ट पैराबोला का इक्वेशन आपको पता हो। y equals x square. y is equals to x square, ठीक है? किसी ने मुझे बोला कि इस पैराबोला का आप टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, इस पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट बता दो आप। इस पैराबोला के ऊपर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 5 ले लेता हूं, तो y इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, होगा ना भाई एक पॉइंट? अब इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन जो 5,25 से पास कर रहा है, जल्दी से लिखेंगे, इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन जो 5,25 से पास कर रहा है, मैंने नॉमेनक्लेचर बता दिया। नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है कि आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखो x(x1) और y की जगह लिखो y प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है? तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 25 अपॉन 2। ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, अभी चेक करके दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 25। 10 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 25। क्लियर है कैसे करना है? किसी भी कर्व में, कोई भी कर्व, ये सेम चीज अभी हाइपरबोला एलिप्स में मैं अब नहीं बोलूंगा, मैं केवल बोलूंगा कि टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में निकालना है। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) रख दो, y स्क्वायर की जगह y/1, x की जगह पर x प्लस x1 अपॉन 2, y की जगह पर y प्लस y1 अपॉन 2 और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रख दो, ठीक है? तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ टेंजेंट पे चले जाएंगे, ठीक है? एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आपने कौन सा कर्व बोला? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ठीक है? और हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या आया भाई? टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है 10x इज इक्वल्स टू y प्लस 25। 10x इज इक्वल्स टू y प्लस 25, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा चला जा रहा है।
अच्छा दिख ही नहीं रहा है क्या तुम्हें? देखो ये वाली कर्व ली थी मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो भी बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक्चुअली आने वाली है इसके लिए 5,25 पर। देखो ये ब्लू वाली लाइन 5,25 पर टेंजेंट बन रही होगी इस कर्व के लिए। थोड़ा सा डीप, थोड़ा और पास जाओगे तो दिख जाएगा। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनने वाली है मेरे कर्व के लिए। पता नहीं चल रहा है, और पास वाला पॉइंट ले रहते तो पता चल जाता, पर ठीक है। ये पॉइंट पी लग रहा है ना भाई, ये टेंजेंट पी से छूता हुआ निकल रहा है। तो अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, और अगर मैंने आपको कर्व के ऊपर कैसी भी कर्व दिखे, कैसे भी कोनिक दिखे, मैंने उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया, तो आपको क्या करना है, केवल वो नोमेनक्लेचर को फॉलो कर देना है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो कर देना है। चमक रही है चीज? यस ठीक है, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब 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 काफी आसान है, हमारी राह काफी आसान हो गई, ठीक है। सो इसके बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसा बच्चों का खेल है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक, जनरल इक्वेशन इसीलिए केवल पॉइंट फॉर्म के लिए बताया गया, क्योंकि बाकी सब अपने आप ही जनरल इक्वेशन में समा जाते हैं भाई, बाकी सारी चीजें अपने आप ही जनरल इक्वेशन में आ जाएंगी, ठीक है। लास्ट वाला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिख लिया हमने, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पॉइंट फॉर्म देख लिया। लास्ट वाला इक्वेशन ऑफ, सबसे आसान इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे आसान, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है भाई? सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म में हम दो इक्वेशन लिखते हैं। हम बोलते हैं कि x की वैल्यू है r cos ऑफ एंगल थीटा, और y की वैल्यू होती है r sin ऑफ एंगल थीटा, और यहीं से मेरा रिजल्टेंट सर्कल दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप फिर से इसका सेंटर शिफ्ट करना चाहते हो तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस एच लिख दोगे, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस एच लिख दोगे, तो नया वाला सर्कल क्या हो जाएगा भाई? वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। दूसरा सर्कल आप कैसे लिखोगे अगर सेंटर को शिफ्ट कर दे रहे हो? तो आप ऐसा लिखोगे, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस एच, और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस के, आपने सेंटर शिफ्ट कर दिया। तो जो इसका रिजल्टेंट सर्कल आएगा वो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्योंकि जनरलिटी लूज नहीं हो रही है, तो मैं इसके लिए निकालूंगा सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन, सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है। सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन अगर इस वाली चीज के लिए निकाल रहे हैं तो मैं ऐसा लिखूंगा भाई कि गिवन सर्कल क्या था? गिवन सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट, क्योंकि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं लेता हूं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसा दिखता है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इक्वल्स टू आर, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा से ये सर्कल बनता है। तो कोई भी पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का है। अब अभी तो हमने पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, कि अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको? x x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। देखो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस सेम रहता है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स x1 लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई y1 लिख लेते हैं। वही चीज की, ठीक है, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, अब देखो x1 y1 नहीं रखना, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात हो रही है, x1 y1 तो पॉइंट है उस सर्कल में, तो अभी तो हम पॉइंट फॉर्म ही में लिख रहे हैं उस सर्कल का इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं। पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म में जाएंगे तो लिखेंगे एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कैसे आ गया भाई? अरे वो पॉइंट का नाम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, तो वही वाले आर से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का है,
इससे कोई फॉर्म अगर चेंज हो जाता है तो आप इसी x और इसी y की जगह पर x माइनस h और y माइनस k शिफ्ट कर दोगे। जैसे आप सर्कल के सेंटर को शिफ्ट करते हो वैसे ही आप इस वाले टेंजेंट को भी शिफ्ट कर दोगे, इस वाले टेंजेंट को भी शिफ्ट कर दोगे। क्लियर हुई चीज? समझ में आ रहा है? सर ये नॉर्मल फॉर्म जैसे दिखता है। सर नॉर्मल फॉर्म जैसे दिख रहा है। क्या? नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट y1। पहले x1 y1 क्या था? वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई करता है और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट from an external point x1 y1। अब पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या होता है भाई? सर ये अजीब सी चीज, ये अजीब सी चीज क्या होती है? हमने तो कॉर्ड सुना था x1 y1 से, ठीक है। तो यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग बहुत मुश्किल नहीं है समझना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, उस सर्कल का कुछ तो सेंटर आने वाला है। अगर मैं कोई बाहर की पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पर, अगर कोई बाहर की पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो एक टेंजेंट हो गया ये वाला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट हो गया नीचे चला जाएगा, ये एक टेंजेंट हो गया, मतलब ये तो आगे भी जा सकता है, तो ऐसा हो गया, और दूसरा टेंजेंट नीचे चला गया, ऐसा हो गया दूसरा टेंजेंट, ठीक है, ऐसा हो गया दूसरा टेंजेंट। अच्छा भाई, सो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां ये सर्कल को छूकर निकल जा रहे हैं, उन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, उन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, तो जो लाइन बनती है वो होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन, chord of contact is the line segment joining the points of tangency for the tangents drawn from an external point to a circle। तो यहां पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका नाम लिख लो, क्योंकि बाद में समझ में ना आए। तो एक्सटर्नल पॉइंट आपका पॉइंट P है x1 y1 और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है AB, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट ये P पॉइंट है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है AB, तो P लिख लो एक्सटर्नल पॉइंट और AB आपकी हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, AB आपकी हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट का मैंने नाम रखा x1 y1, ठीक है, और मैं सर्कल का नाम दे दे रहा हूं अपना। बहुत अजीब सी चीज होने वाली है, बहुत ही अजीब सी, मुझे बहुत अजीब सी चीज लगती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। क्या होने वाला है? मैंने सर्कल का नाम रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्यों रखा? क्योंकि यहां पर भी मैं नॉमेनक्लेचर यूज करने वाला हूं। नॉमेनक्लेचर के लिए एक बार मैंने वो लंबा वाला जनरल इक्वेशन लिख लिया, अब बाकी जगह पर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिख करके भी जनरल इक्वेशन तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो मैंने सर्कल का नाम रखा ये। अब जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है उनका मैं नाम दे देता हूं, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी उनका मैं नाम दे देता हूं। एक पॉइंट का नाम देता हूं x प्राइम कॉमा y प्राइम, दूसरे पॉइंट का नाम देता हूं x डबल प्राइम कॉमा y डबल प्राइम, ठीक है। ये तो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है। और क्या आपको ये पता है कि पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी जो है वो मेरे पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी मेरे सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है भाई, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है, और इस सर्कल के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पर
एक्स एक्स प्राइम प्लस वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू, अभी तो पढ़ा, एक्स स्क्वायर की जगह वो पॉइंट रख दो जो सर्कल पे लाई करता है। यहां पर x1 y1 सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है, एक्स प्राइम वाई प्राइम सर्कल पे लाई कर रहा है, या एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, या तो एक्स प्राइम वाई प्राइम सर्कल पे लाई कर रहा है, या तो एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे टेंजेंट्स के इक्वेशन हो जाएंगे, दोनों ही मेरे टेंजेंट के इक्वेशन है। ठीक है, दोनों ही टेंजेंट के इक्वेशन है। अच्छा भाई, अच्छा अब क्योंकि ये टेंजेंट्स के इक्वेशन है और ये टेंजेंट्स x1, y1 से पास कर रहे हैं, ये टेंजेंट के इक्वेशन है, ये टेंजेंट्स x1, y1 से पास कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्हीं के साथ मैं ये चीज लिख सकता हूं भाई, कौन सी चीज, कि x1 x प्राइम प्लस y1 y प्राइम इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, क्योंकि ये x1, y1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1। और दूसरे के लिए लिख सकता हूं x1 x डबल प्राइम प्लस y1 y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अब ध्यान से देखना, एक चीज बोलने वाला हूं, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, x1 x डबल प्राइम y1 y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, ओके, इन दोनों लाइंस के लिए, इन दोनों लाइंस के लिए, ठीक है, इन दोनों लाइंस के लिए मैं कुछ ये चीज बोलने वाला हूं, x1 x प्लस y1 y इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब वो x और y में, क्योंकि x1 और y1 जो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है सर्कल के, वो मेरा एक आर्बिट्री पॉइंट है। ध्यान से सुनना, जो पॉइंट x1, y1 है, हाँ वो फिक्स्ड पॉइंट है, पर वो 2,3 भी हो सकता है, वो 5,7 भी, वो पॉइंट तो चेंज हो रहा है अभी। और अगर वो पॉइंट चेंज हो रहा है तो x प्राइम और y प्राइम भी चेंज होगा, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा पॉइंट ले लोगे, अगर आप कोई दूसरा पॉइंट ले लोगे, जैसे मैं यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, तो ये वाले पॉइंट के लिए ऐसा बनेगा, ऐसे बनेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो यहां पर ये वाले पॉइंट के लिए ऐसे बने, तो यहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होगी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा। ठीक है, मतलब हर एक x1, y1 के लिए x प्राइम और y प्राइम और x डबल प्राइम और y डबल प्राइम भी अलग अलग चीज है, मतलब ये सब चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सब चेंज हो रहे हैं। अच्छा, सब चेंज हो रहे हैं। अच्छा भाई, सब चेंज हो रहे हैं। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन देखो, एक सेकेंड, हाँ, एक लाइन जो इस वाले पॉइंट x प्राइम y प्राइम से भी पास कर रही है और x डबल प्राइम y डबल प्राइम से भी पास कर रही है, वो लाइन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी भाई, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सुनो, मेरा वेरिएबल क्या था, मेरा वेरिएबल था x1 y1, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट अभी मूव कर रहा है, वेरिएबल है x1 y1, बाहर वाला पॉइंट अभी मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना, x1 y1 वेरिएबल है, बाहर वाला पॉइंट मूव कर रहा है, कहीं भी जा सकता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में x1 y1 मेरा वेरिएबल है, और अगर वो दो पॉइंट से, वो अगर एक पॉइंट को मैं फिक्स कर दे रहा हूं ना, x1 y1 को फिक्स कर दे रहा हूं, तो उसके लिए एक यूनिक x प्राइम y प्राइम और x डबल प्राइम y प्राइम होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एक पॉइंट होगा तो यूनिक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेगा, हर एक पॉइंट जो सर्कल के बराबर बाहर है उसके लिए यूनिक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनने वाले हैं। ठीक है, तो उस कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा जो इन दोनों से पास कर रही है, अरे दो पॉइंट से तो एक यूनिक लाइन पास करती है ना मेरे भाई, इन दोनों पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर रही है, अरे हाँ, इन दोनों पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर रही है, वो यूनिक लाइन का इक्वेशन यही होने वाला है। वो x और y की जगह पर मैं रख रहा था एक्चुअली x प्राइम y प्राइम और x डबल प्राइम y डबल प्राइम। फिर से सुनो, फिर से सुनो, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने अपने वेरिएबल को रखा x1 x1 y1, ये मेरे वेरिएबल है, क्योंकि अगर ये चेंज होंगे तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी चेंज हो जाएगी, ये चेंज होंगे, बाहर वाला पॉइंट चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाला पॉइंट चेंज हुआ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चेंज हो जा रहा है। तो एक्चुअली वेरिएबल कौन, एक्चुअली वेरिएबल कौन है, कट गया। ओके, सर्कल का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बाहर वाला जो पॉइंट x1, y1 लेके मैं चल रहा हूं, वो x1, y1 एक वेरिएबल पॉइंट है। वो आप बोलोगे सर x1, y1 तो फिक्स नहीं, वो मूव कर रहा है, बाहर में कोई भी पॉइंट हो सकता है x1, y1। वो जब वेरी करता है तो x प्राइम और y प्राइम भी वेरी करता है, वो जब वेरी करता है तो x प्राइम और y प्राइम भी वेरी करता है। अब अगर मैं x1, y1 वेरी कर रहा हूं तो
एक्चुअली जो फिक्स चीज होने वाली है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम होने वाली है। अगर x1 y1 को लॉक करोगे ना तो जो फिक्स वो वेरिएबल वाली चीज x1 y1 है, जो फिक्स चीज बनने वाली है वो x प्राइम और y प्राइम होने वाला है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप एक लाइन का इक्वेशन लिखने वाले हो जहां पर जिस लाइन से पक्का पक्का x1 y1 और x डबल डैश y डबल डैश पास कर रहा है, और ये दोनों इक्वेशन आप कहां पर रख रहे हो? ये दोनों इक्वेशन आप यहां पर रख रहे हो, इस ब्लू वाले जगह पर रख रहे हो, जहां पर ब्लू वाली चीज लिखी हुई है उस जगह पर आप रख रहे हो, उस जगह पर आप रख रहे हो ये पॉइंट्स। तो एक्चुअली अगर आप बाहर वाले पॉइंट को फिक्स कर देते हो तो अंदर वाले पॉइंट फिक्स हो जाते हैं, बाहर वाले पॉइंट मूविंग है। तो इसके पहले वाले इक्वेशन तक x1 y1 मूविंग पॉइंट था, x प्राइम y प्राइम कांस्टेंट थे। अब x प्राइम y प्राइम से पास करने वाली एक यूनिक लाइन है जो कि इस फॉर्म में दिखेगी, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं x1 और y1 बाहर वाला पॉइंट मूव कर रहा हूं तो अंदर में जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उनकी वैल्यूज भी वेरी कर रही हैं, वो x और y भी वेरी करने लग जा रहा है। और x y वेरी कर रहा है ना, तो वो कॉर्ड जो ढेर सारे x प्राइम y प्राइम और x डबल प्राइम y प्राइम से पास कर रहा है वो कॉर्ड भी वेरी करने लग जा रहा है। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्ट बहुत अजीब सी चीज है, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है वो भी होता है t = 0। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये x(x1) प्लस y(y1) माइनस r स्क्वायर = 0 लिखा हुआ है, पर यहां पर जो x1, y1 है वो सर्कल पे बैठा हुआ पॉइंट नहीं है, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये भी t = 0 होता है गिवन दैट जब मैं टैंजेंट, ये लास्ट वाली चीज आपको सबसे अच्छे से याद रखनी है, मैं जब टैंजेंट का इक्वेशन लिखता था तो मैं बोलता था t = 0 होता है, वहां पर क्या होता था x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता था। यहां पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन t = 0 लिख रहा हूं। t = 0 में x1, y1 क्या रखेंगे? t = 0 में x1, y1 रखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट जहां से कॉर्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। सो x1, y1 इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको कुछ लिख रहा है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, ये वाली चीज थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। पहले वेरिएबल पॉइंट किसको लिया गया, किसको फिक्स पॉइंट लिया गया, फिर अगर उसको फिक्स कर दिया तो ढेर सारे वेरिएबल पॉइंट्स, ढेर सारे इधर उधर पॉइंट मूव कर रहा है, तो उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मूव कर रहा है। तो एक्चुअली एक्स वाई की जगह पर आप अलग अलग वैल्यूज रख रहे हो, कभी एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो बाद में वो दूसरा वाला वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, अगर मुश्किल हो रही है समझने में तो एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। और 30 हो गया है।